तो हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ ब्लेंडर में कैसे बाइक को रिग किया जाता है। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको कार को रिग करके दिखाया था और इस वाली वीडियो में मैं आपको बाइक को रिग करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को मेरी को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ब्लेंडर सीख सके हिंदी लैंग्वेज में, और वो भी एकदम फ्री। कोई कोर्स वोर्स के पैसे नहीं है, ना कोई कोर्स है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है मेरी वीडियो। तो चलिए चल के अपने बाइक को रिग करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने ये जो मेरा बाइक है इसको मैंने ना डाउनलोड किया है। तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं स्केच फाइव से और ऐसे आपको ला सकते हैं डिट्टो। तो मैंने क्या करा अभी बेसिक ना सिर्फ ए करके ना यहाँ पे ना इसका पेरेंट को ना कीप क्लियर पेरेंट करा बस। और इसका कलर में आके ना इसका हल्का सा रफनेस और मेटेलिक कम करा, रफनेस बढ़ाई और मेटेलिक कम किया बस, ताकि मेरे को दिख सके। बाकी काफ़ी ज़्यादा शाइन मार रही थी। तो अब क्या करना है मेरे को ना, कार में क्या कहता है 5 ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, 4 तो व्हील और 1 बॉडी। तो और इसमें तो सिर्फ 2 ही व्हील है, तो 3 होंगे टोटल, 1 बॉडी और 2 व्हील। तो मैं 3 ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ये सब कितने सारे अलग अलग है। तो मैं इन सबको ज्वाइन कर लेता हूँ और अपनी एक बाइक बना लेते हैं। तो मैं 3 बनाने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले ये पूरा सिलेक्ट। तो अब ये मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल करके ना जे कर दूंगा, मेन हमारा वाला टंकी वाला रहेगा। तो ये मैंने कर लिया और जी करूँगा मैं जेड पे। तो ये हमारा सिर्फ 2 टायर रह गया, और टायर के साथ ना एक ये जो ऊपर है ये हमारा ये वाला है, ये जो लाल वाला है ये वाला भी होना चाहिए, ताकि वो ताकि वो पूरी एक टायर अलग हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, 3 पे आऊँगा यहाँ पे और इसको ना टैब मोड पे आऊँगा। और टैब मोड पे आने के बाद मैं ये यहाँ पे ना डी सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे माउस रख के ना एल प्रेस करूँगा। तो ये हमारे जो रेड वाला है, जो एरिया है ये पूरा रेड वाला, ये हमारा ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसे राइट क्लिक करके ना यहाँ से ना सेपरेट कर लूँगा। तो सेपरेट बाय सिलेक्शन, और सेपरेट बाय सिलेक्शन मैंने कर दिया। अब क्या रह गया, ये हमारे यहाँ पे एक ये डिस्क भी होती है। तो मैं यहाँ पे एल प्रेस करूँगा, ये ऐसे नहीं होगा। तो मेरे को तो क्या करना पड़ेगा, इसको करने के लिए एक दूसरे तरीके से करते हैं। मैं कंट्रोल जेड करके पूरा वापस ऐसे चले आता हूँ। ये मेरा पूरा सब कुछ वापस अलग कर लिया। सबसे पहले मैं टायर को ही अलग कर लेता हूँ। 3 पे गया, मैंने यहाँ से पूरा टायर सेलेक्ट करा। तो ये भी हमारा सेलेक्ट हो रहा है। तो मैंने इस टायर को लिया और इसको अलग करते हैं, ये दोनों एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं। तो टैब पे गया मैंने एक्सरे मोड ऑन करा अल्ट जेड से, और यहाँ पे मैंने इसको टायर को सिलेक्ट करा और यहाँ पे करके सेपरेट बाय सिलेक्शन कर दिया। तो सेपरेट बाय सिलेक्शन करने के बाद अब टैब मोड से बाहर, ये देखिए हमारा ये अलग अलग हो गया। अब बारी आती है लाल वाले की, ये वाले की। तो मैंने इसको सिलेक्ट करा और इसके साथ बताइए ये भी सिलेक्ट हो रहा है और ये भी सिलेक्ट हो रहा है। तो मैं टैब पे आऊँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, एक्सरे मोड ऑन, यहाँ से ऑन नहीं था। तो अब मैंने इसको सिलेक्ट करा और यहाँ से सेपरेट बाय सिलेक्शन कर दिया। इधर वाले को भी कर लेते, सिलेक्ट किया और ये, और टैब मोड से बाहर। अब हमारे रह जाएगा ये डिस्क तो हमारी है ही अलग, इससे अलग कर लेते हैं। ये दोनों एक साथ सिलेक्ट हो रही है। तो मैंने इसको रहने दिया और इसको यहाँ से, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये अलग अलग हो गए। और अब क्या रह गया, ये तो हमारा इसके देखिए, इसको करेंगे। तो टैब मोड पे गया मैं, इसको पूरे को सिलेक्ट करा और यहाँ से सेपरेट बाय सिलेक्शन, टैब को आऊँगा। अब क्या रह जाएगा, ये हमारा हो चुका है। ये अलग करना है हमें, एक ये और एक ये इनके जो नटे हैं, ये जो रॉड है ये पूरी ये और ये। तो मैं 3 पे आऊँगा और टैब पे आऊँगा और यहाँ से ये इसको ये पूरे को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो अब जो मेरा रहेगा ये वाला जो है ना हमारी ये वाली रोड, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नंबर पैड के नंबर लॉक के बगल में एक स्लैश का ऑप्शन है, इसको क्लिक करता हूँ। और ये वाला जो इससे हमारे, एक तो ये मेरे को नहीं चाहिए, ये टायर के साथ नहीं जोड़ना चाहता मैं। डी प्रेस करूँगा शिफ्ट के साथ, ये डी सेलेक्ट। तो अब मैं इस वाले एंगल पे आऊँगा ताकि मेरा इसके पीछे कुछ भी ना है। और अब मैं एक और तरीका बता देता हूँ, सी प्रेस करेंगे तो आपका ये खुल जाएगा, और शिफ्ट के साथ अगर आप ये ऐसे माउस में लेफ़्ट क्लिक करके आप यहाँ पे ये ऐसे करेंगे तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा वापिस। अब फिर क्या है, माउस में राइट क्लिक करेंगे हो जाएगा। तो अब इसको सिंपल यहाँ से करते बी, शिफ्ट के साथ ये यहाँ से ऐसे और ये या डिसलेक्ट हो जाएगा। बी करेंगे और शिफ्ट के साथ
यहाँ से डी सिलेक्ट, तो डी सिलेक्ट हो गया हमारा। अभी हम इसको सेपरेट कर ले, सेपरेट बाय सिलेक्शन हो गया। नंबर लॉक के बगल में स्लैश का ऑप्शन आ रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे और ये देखिए हमारी अलग हो चुका है टैब मोड से बाहर। तो अभी ये देखिए हमारी अलग हो चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक पूरा टायर बना लेता हूँ। तो अब मैंने जितना था मैंने पार्ट अलग कर लिया है। तो अब मेरा मेन ना इस टायर को बनाऊंगा। तो मैंने ये सिलेक्ट करा और ये सिलेक्ट करा, ये लोहे वाले डिस्क सिलेक्ट करे और रेड वाला ये करा और इसके साथ टायर। अभी हमारा ना ये हवा भरने वाला ये रह गया। अभी देखते हैं किसके साथ जुड़ा हुआ है। वैसे तो ये शायद इनके साथ जुड़ गया है। तो मैं क्या करता हूँ, रेड वाले को भी रहने देता हूँ। ये रेड वाले को मैंने रहने दिया, ये सिलेक्ट कर लिया पूरा। नहीं कर लेते हैं, इसको मैंने सिलेक्ट करा, इसके साथ तो ये सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ये ठीक है, ये सिलेक्ट हो रहा है। और ये ढक्कन देख लेते हैं, इसका ढक्कन के साथ क्या सिलेक्ट हो रहा है। ढक्कन के साथ ही हमारी बॉडी में आ रहा है। 3 प्रेस करा, टैब पे गया मैं और इसको सिलेक्ट करा और यहाँ से इसे सेपरेट, टैब से बाहर। और अब मैं कर सकता हूँ, मैंने पहले ये लोहा लिया, फिर ये डिस्क लिया, फिर उसके बाद ये रेड वाला लिया, ढक्कन लिया, ढक्कन के साथ ये वाला लिया और ये टायर को लास्ट में लिया और कंट्रोल जे कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, जी करूँगा, ये देखिए ये हमारा हो चुका है अलग। और अब ये बात है बारी इसकी। तो अब मैं डिस्क को सिलेक्ट करूँगा और इस वाले ये वाले लोहे को छोड़ देता हूँ। तो इस डिस्क को लिया, इस रेड वाले को लिया और इस टायर को लिया, इसको लिया, इसको लिया, इसको भी अलग करना पड़ेगा, ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है ढक्कन के साथ। तो अब मैं क्या करूँगा, टैब पे आऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और इसे सेपरेट बाय सिलेक्शन, टैब से बाहर, ढक्कन को सिलेक्ट करा, इसको नीचे वाले को सिलेक्ट, वो देखिए वो सब भी जुड़ रहे हैं इसके साथ, इसको भी मुझे अलग करना पड़ेगा। टैब पे गया मैं, इसको सिलेक्ट करा और यहाँ पे सेपरेट बाय सिलेक्शन, टैब से बाहर। तो अब मैंने इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा और लास्ट में टायर को सिलेक्ट करा और कंट्रोल जे। अब मैं जी करूँगा, ये देखिए अलग हो गया है हमारा। तो अब मैं क्या करूँगा, अब इसको मैंने सिलेक्ट करा और इसको सिलेक्ट करा और क्या कर दिया, हाइट। अब बचा हमारा ये, मैंने ए करा, मेन टंकी को सिलेक्ट करा और कंट्रोल के साथ जे। तो ये अभी हमारा एक बन चुका है, हो चुका है हमारा। और अल्ट एच के साथ मेरे हो गए ये 3 ऑब्जेक्ट, एक ये हो गया हमारा टायर, एक ये टायर हो गया, एक ये बॉडी हो गया। तो अब ये मैं क्या करूँगा, इसका ना ओरिजिन ना मैं सेट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है इसका ओरिजिन इसके बीच में सेट है नहीं। मैं दिखाता हूँ, आर एक्स एक्सिस पे करूँगा, ये देखिए उसका ओरिजिन वहाँ है तो उसके हिसाब से हो रहा है। ये मैंने कार वाले में भी आपको समझाया था ओरिजिन वाला मामला। तो अब मैं क्या करूँ, ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री और इसको सिलेक्ट और सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री और इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री। अब मैं देखता हूँ प्रॉपर रिक तो नहीं होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं आर करूँगा और एक्स करूँगा, ये करूँगा तो ये देखिए टायर हमारा जो है ना, मैं यहाँ इस वाली लाइन को आप ध्यान से देखना, आर और एक्स पे करूँगा तो ये ऊपर नीचे हो रही है। ये टायर ना सही से ना वो नहीं है, सेंटर में नहीं है इसका ओरिजिन। तो सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, टैब प्रेस करूँगा और अल्ट के साथ ना यहाँ पे ना किसी भी लाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया अल्ट के साथ, तो ये पूरा सर्कल हो जाएगा। अब मैं करूँगा शिफ्ट एस करके ना इसका कर्सर जो है ना इसके सेंटर में ले आऊँगा। तो कर्सर टू सेलेक्ट, तो अभी इसके सेंटर में आ गया। अब मैं टैब मोड से बाहर जाऊँगा। अब इसका जो ओरिजिन है ना टायर का, मैं इस कर्सर के बीचों बीच ले आऊँगा तो ये हमारा ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। अब मैं दिखाता हूँ आपको टायर, आर एक्स की वैल्यू पे ये दिखाऊँगा मैं, प्रॉपर हो रहा है आर एक्स की वैल्यू पे। ये देखिए वाई को आप देखिए, ये प्रॉपर हो रहा है पूरा, मतलब अच्छे से मूव हो रहा है। तो अब मैं इस वाले को भी ऐसे ही कर लेता हूँ। ये वाला मुझे जहाँ तक का लग रहा है सही सही है, आर एक्स की वैल्यू पे नहीं, ये भी अलग है। तो टैप करूँगा मैं और यहाँ पे अल्ट के साथ ये वाला सेलेक्ट कर लिया अल्ट के साथ और शिफ्ट एस कर्सर टू सिलेक्ट और फिर टैब से बाहर और इसकी ये वाला सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर, ये हो गया। और आर एक्स ये देखिए हमारा प्रॉपर मूव हो रहा है उसी पे ही। इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका तो है शायद उसी पे ही हमने किया था, सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री, क्या ठीक है हमारा। अब बारी आती है बॉल लगाने की। तो शिफ्ट ए करता हूँ मैं, पहले कर्सर को वर्ल्ड ओरिजिन पे ले आता हूँ, ये मैंने लिया और शिफ्ट ए करके मैं यहाँ पे आर्मेचर में मैंने ले लिया कार वाले को। कार वाले से मैंने आपको कार भी करके दिखाई है, तो फॉर्चूनर थी वो, मैंने वीडियो में करके दिखाई है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने इस वाले को सिलेक्ट करा
और इनके जो दो हैं आगे वाले टायर, इसको इस वाले टायर से लगाऊंगा और इन दोनों पीछे वाले को इस वाले टायर से लगाऊंगा और बाकी ये बॉडी को बॉडी से लगाऊंगा। तो मेरा जो कर्सर है मैं इसका बीचों बीच लाता हूँ, शिफ्ट टायर सेलेक्ट टू कर्सर। अब मैं क्या करूँ, इसको टैप प्रेस करूँगा यहाँ पे, इसको सिलेक्ट और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट और शिफ्ट एस के साथ सिलेक्ट टू कर्सर, ये वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, टैब मोड से बाहर मैंने टायर को सिलेक्ट करा और शिफ्ट एस के साथ कर्सर टू सिलेक्ट, कर्सर को इसके बीच में ले आया। अब इसको सिलेक्ट करा, टैप प्रेस करा, यहाँ पे क्लिक करा और उसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट एस सिलेक्ट टू कर्सर। अब टैब से बाहर, अब इसको सिलेक्ट और शिफ्ट एस सिलेक्ट टू कर्सर। तो सिलेक्ट पे हमारा कर्सर चला गया। अब मैं इसको करूँगा सिलेक्ट और टैब पे करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट एस टू यहाँ, ये हो गया हमारा। अब इसका क्या करूँ ना, ये ना बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा जी करके ना वाई कर दूँगा और गाड़ी के यहाँ ले आऊँगा। तो इतना हो गया हमारा और टैब मोड से बाहर। अब क्या करना है, हमारी जो बस लास्ट रह गया हमारा पेरेंट करने का। तो मैं टायर को सिलेक्ट करूँगा और बोन को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल टैब से मैं पोज मोड में स्विच कर जाऊँगा और कंट्रोल टैब में फिर वापस बाहर आ जाऊँगा। तो आप यहाँ पे आ जाते होंगे, फिर यहाँ से पोज मोड पे जाते होंगे। तो इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल टैब, मैंने इसको सिलेक्ट करा। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, दो में से एक ही होगा और जो एक होगा उसको डिलीट मत करना, वो वहीं रहने देना, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कंट्रोल पी करके मैं क्या कर दूँगा, बोन। कंट्रोल टैब से मैं बाहर चला जाऊँगा और इस वाले टायर को सिलेक्ट करूँगा और इस बोन को सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट के साथ और कंट्रोल टैब के साथ अंदर, और फिर कोई से भी आप कर सकते हैं। अभी इसके अंदर वाली बोन सिलेक्ट हुई है, मैंने एक बार क्लिक करा, मैं दूसरी बार करूँगा बाहर वाली सिलेक्ट हुई। तो कोई भी वाली भी कर सकते हैं, मैंने कोई भी सिलेक्ट कर ली और कंट्रोल पी करके मैं यहाँ से कर दूँगा बोन। मैं एक बार रोटेट करके दिखा देता हूँ आपको, आर एक्स, ये देखिए हमारा टायर रोटेट हो रहा है, वाला भी हो रहा है, आर और एक्स, ये देखिए रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब हमारा रह गया ये वाला। कंट्रोल टैब से मैं स्विच ऑफ कर जाऊँगा ऑब्जेक्ट मोड में, सिलेक्ट करूँगा बॉडी को और शिफ्ट के साथ ये वाले बोन को सिलेक्ट, कंट्रोल टैब से स्विच और इस वाले बोन को सिलेक्ट करके कंट्रोल पी करके बोन से पेरेंट। तो अभी ये हमारा ना रोटेट ये पूरा हो चुका है हमारा गाड़ी। तो अब कंट्रोल टैब से मैं स्विच करूँगा बाहर और मैं बता दूँ, मैं सबसे पहले ना रिक करने से पहले ये चीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, ए सिलेक्ट करो, कंट्रोल ए करो और ऑल ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर दो। क्लिक कर दिया, अब मैंने इस रिक को लिया और एन प्रेस करा, यहाँ पे मेरा रिक कार वाले पे में गया और जनरेट रिक पे करके मैं यहाँ पे छोड़ दूँगा। तो अब जो हो गया ना, हमारी बाइक ना गायब हो जाएगी। आप एक बार कंट्रोल जेड करना और फिर उसके बाद फिर दोबारा जनरेट रिक करना और इसको एक बार यहाँ से ना क्लिक करके जी ऐसे कर देना और कंट्रोल जेड करना, आपकी बाइक आ जाएगी। मतलब एक बार ना आप कुछ भी कर देना और फिर उसके बाद एक बार कंट्रोल जेड करना, तो आपकी बाइक वहीं पे आ जाएगी। आप सोचोगे मेरी गाड़ी का चली गई, पता ही नहीं चल रहा। तो अभी हमारी प्रॉपर रिग हो चुकी है। कंट्रोल टैब से मैं पोज मोड से बाहर चला जाता हूँ। तो ये हमारी जो बाइक है ये हमारी रिग हो चुकी है। अब मैं आपको मूव भी करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल टैब से मैं पोज मोड में गया और मैंने सबसे पहले ये वाला लिया और जी करा मैंने। ये देखिए गाड़ी हमारी किस तरह से हो रही है, पूरी प्रॉपर बॉडी हमारी मूव कर रही है। और मैं इसका व्हील करके दिखा देता हूँ, जी और किस बार एक्स एक्सिस पे ही। तो मैंने इधर करा, ये देखिए हमारा टायर ऐसा मूव हो रहा है पूरा। तो अब ये वाला और पीछे का करता हूँ मैं और जेड एक्सिस पे, ये देखिए हमारी जो है टायर ये पूरा मूव हो रहा है। और ये मैंने सेलेक्ट करा और जी करके ये देखिए हमारी पूरी गाड़ी है। अब इसका व्हील का रोटेशन करते हैं। जी करके वाई एक्सिस पे करूँगा तो अभी तो हमारी व्हील रोटेट नहीं करेंगे, ऐसी के ऐसे ही रहेंगे। तो मेरे को यहाँ पे ये व्हील वाला व्हील योर वाई एक्सिस, व्हील ऑन वाई एक्सिस पे ये वाला है, ठीक है। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। जी करके मैं वाई एक्सिस पे करूँगा तो ये मेरे जो दोनों टायर हैं ये प्रॉपर मूव हो रहे हैं, पूरे घूम रहे हैं। तो ये हमारी बाइक जो है पूरी रिव हो चुकी है। तो अब ये थी आज की वीडियो। और जी करके मैं इस वाले को दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा पूरा प्रॉपर रिव हो चुका है। तो ये वाला भी टायर भी हमारा रिग हो चुका है। ये जो छोटे वाले हैं ना ये हमारे रिग हुए हैं, क्योंकि जो दूसरे वाली बोन थी वो तो हमने कहीं रिग ही नहीं करी, हमारे पास दूसरा टायर ही नहीं था। आप ऐसी 4 व्हील वाली जो बाइक बनाइए उस पर करिए तो हो जाएगा। तो ये इसके ट्यूटोरियल यूट्यूब पे बहुत कम था, एक था बंगाली और अंगोली टाइप का, एक फॉरन की वीडियो थी। तो ज़्यादातर ट्यूटोरियल नहीं है। मेरे को भी बंदे ने बताया था कि इस पर ट्यूटोरियल बनाइए, तो मैंने आज इस पर ट्यूटोरियल बना दिया है। बाइक को कैसे रिग किया जाता है, हाउ टू रिग अ बाइक। तो ये थी आज की वीडियो।
अगर आपको इसका एनिमेशन वीडियो चाहिए कि गाड़ी ग्राउंड सेंसर कनेक्ट होके मूव करे, इधर उधर चले, मूव एनिमेशन में इसका दिखाऊं, तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा। मैं अगले वीडियो में, जब भी आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उस दिन इसका ट्यूटोरियल बना के यूट्यूब पे डालूंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो मेरी वीडियो को इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ब्लेंडर सीख सके हिंदी में। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।